हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11B की 7th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, साथ में हमने क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 20 है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹1800 amount to ₹2178 at 10% per annum when compounded annually। अब बच्चों, यहाँ पर हमने क्या निकालना है? टाइम को निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, ठीक है, कितने साल लगेंगे जो 1800 प्रिंसिपल है उसको ₹2178 के लिए 10% पर एनम पे, ठीक है। और ये क्या है? कंपाउंडेड एनुअली है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सेम वही मेथड लगाना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन दिया गया है? जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है? ₹1800, राइट। और ये अमाउंट है ₹2178। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। और हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है, ठीक है, जिसे हम एन भी कहते हैं। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? सिर्फ वही फार्मूला लगाकर हम टाइम को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है? P1 + R/100। और यहाँ पर बच्चों क्या होती है? पावर n होती है, ठीक है, जिसको हम टाइम कहते हैं। अब ए की वैल्यू, अमाउंट कितना दिया गया है? 2178। और प्रिंसिपल कितना है? 1800। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, अब बच्चों यहाँ पर क्या है? 10/100। और 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर हम n लिखेंगे क्योंकि हमने n को ही फाइंड आउट करना है, राइट बच्चों। अब बच्चों, हमने क्या करना है? जो ये 1800 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जब ये लेफ़्ट साइड आएगा तो किस में चले जाएगा? डिनोमिनेटर में चलेगा, डिवीज़न में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2178/1800। अब बच्चों, यहाँ पर ना आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या किया हमने? 10 1 10 + 1 11/10। अब ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इसको मैं डायरेक्ट करूँगी। तो बच्चों, हमारे पास कितना आ गया? 11/10। और यहाँ पर पावर क्या है? n है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन 19 को किया था तो हमारे पास क्या था? यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर अगर 2 होता था तो हम क्या करते थे? जो ये वैल्यू है लेफ़्ट साइड में, इसका स्क्वायर रूट बनाते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता है तो इसका क्यूब रूट निकाल लेते बच्चों। अब हमें क्या चाहिए? n चाहिए, ठीक है। हमें तो ऑलरेडी ये वैल्यू चाहिए। तो हम बच्चों पहले देखेंगे कि किसी पे कटता तो नहीं है। तो इसको हम काटेंगे, इसको हम 9 के टेबल में काट के देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो 21 में से 18 लेस किया तो आया 337। तो 9 4 ज़ा 36, 9 के टेबल में कट जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 200 आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर 337, 9 4 ज़ा 36। और यहाँ पर 1 रिमाइंडर रह गया तो 18 बन गया। 9 2 ज़ा 18। अब बच्चों, ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो बच्चों, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं 121/100 = 11/10 की पावर n, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर ये आगे किसी पे नहीं कट रहा। तो बच्चों, अब हमने क्या करना है? यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में आपने देखा था, तो उसमें क्या होता है? जो सेम वैल्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सेम वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो आपने जब जो यहाँ पर होता है वही आपने यहाँ पर लेके आना है। तो हमें पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। 121 होता है, तो यहाँ पर हमने 11 लिखा। और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पर 100 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर, ठीक है ना। 11 स्क्वायर क्या होता है? 121। और 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इक्वल टू 11/10 की पावर n। अब बच्चों, यहाँ पर ये दोनों बेस क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। और n किसको मानते हैं? 100 टाइम
टाइम t इक्वल टू 2 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि इट विल टेक 2 ईयर्स, या आप सीधा आंसर में लिख दें टाइम विल बी 2 ईयर्स। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको 20 समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 भी बच्चों क्वेश्चन 20 की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹6,250 अमाउंट टू ₹7,290 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें सेम निकालना है कि जो 6,250 है 7,290 में कितने मतलब कि समय लगेगा इसको 8% पर एनम में। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है ₹6,250, अमाउंट हो गया हमारे पास ₹7,290, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमने निकालना है टी, जिसे हम एन कहते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने बस वही फार्मूला लगा देते हैं हम, ए इक्वल टू पी 1 + R/100, यहाँ पर पावर आ गई n। ए कितना है? 7,290, पी कितना है? 6,250, 1 प्लस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का 8/100, और n को तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो 6,250 है ये यहाँ पर डिनोमीटर में चला जाएगा, 7,290/6,250 आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अब बच्चों इसको हम काट देते हैं, 4 के टेबल कर जाए, 4 2 ज़ा 8। वैसे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है, इसको आगे जाके भी काट सकते हो, बट हम इधर ही काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? 1 + 2/25। अब बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे तो 25 इधर चल जाएगा, 25 + 2 कितना आ जाएगा? 27/25 पावर n। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब बच्चों अब हम देखिए ये किसी पे आगे नहीं कट रहा, तो बच्चों हमने क्या करनी है? ये सेम वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो जब आप 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 729 आएगा। ठीक है, और जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें पता है, हमें जैसे ये जो वैल्यू दी है ना, हमने उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 27² और 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो हमारा बेस है, वैल्यू नहीं, यहाँ पर जो हमारा बेस है वो सेम आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बच्चों ये ना क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? n इक्वल टू 2 ईयर, सो t इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे टाइम विल बी 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 21 को सॉल्व करना है। अब बच्चों इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन 23 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 23 है 3 years ago the population of town was 50,000 if the annual increase during the 3 successive years be at, नहीं बच्चों क्वेश्चन 21 करना है, 22 करना है बच्चों। क्वेश्चन 22 है क्योंकि हमने 21 किया है ना अभी, तो हम 22 करेंगे इस वीडियो में। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 1,25,000, इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, वट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर भी हम ये अमाउंट का फार्मूला लगाकर इस जो क्वेश्चन को है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 22 पहले बच्चों जो दिया गया है ना उसको लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अब बच्चों ये जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन है ये क्या होगा? हमारा पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि अब इन्होंने क्या व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years के बाद। तो यहाँ पर पॉपुलेशन आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं पी, तो वो कितना है हमारे पास? 1,25,000 ये पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर
जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिखेंगे आप, है ना। वैसे तो आर भी लिख सकते हैं आप। रेट ऑफ इंक्रीजिंग कितना दिया गया है, 2% पर एनम है, और टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर्स। तो बच्चों हमने क्या किया, पॉपुलेशन को निकालना है कि अमाउंट को निकालना है, एक किस्म से हमने अमाउंट को निकालना है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर जिसको एन कहते हैं वो कितना है, 3 ईयर्स। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो सेम फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको ए लिख देते हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे P1 + R/100, यहाँ पर क्या आ गया, N आ गया। तो बच्चों P की वैल्यू कितनी है, 1,25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2/100, और यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने काट दिया, 2 1 2, 2 5 10, 0 आ गया। तो 1,25,000। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 + 1 कितना आ जाएगा, 51/50। अब यहाँ पर पावर क्या थी, 3 थी, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 51/50 लिखेंगे हम, ठीक है। ये 3 0 यहाँ पर कट गई। आगे 25 5 ज़ा 25, 125 होता है, ठीक है। फिर 5 5 ज़ा 25, और ये 5 5 ज़ा कट गया आपस में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या निकालना है, 51 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप 51 को 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको करते हैं, 51 को मल्टीप्लाई करते हैं इसको ना, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, ये हमने रफ में करना है। और उसके बाद 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, तो 2 6 0 1 आ गया। 51 × 51, ठीक है। अब फिर हम 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 0 6 2, फिर 5 1 ज़ा 5, 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 3 13। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1 3 2 6 5 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमने रफ में करना है। तो हमारे पास क्या आ गई, पॉपुलेशन 1 3 2 6 5 1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है बच्चों। देखा ना क्वेश्चन कितना इजी है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 1 3 2 6 5 1, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन 20, 21 और 22 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे।